Hello dear student, in the previous lecture we have completed practice time वाला जितना भी पोर्शन था वो हमने कंप्लीट किया था। ओके, चैप्टर नंबर 11 का मैथ्स में। प्रैक्टिस टाइम के बाद नेक्स्ट आ रहा है माई बेल्ट इज़ लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? माई बेल्ट इज़ लॉन्गेस्ट। तो क्या कहा है वहाँ पर? टेक अ थिंक पेपर शीट ऑफ 14 मीटर लेंथ एंड विड्थ इज़ 9 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक थिंक पेपर शीट लेनी है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ एंड ब्रेथ दोनों सेम होते हैं, वो होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। ओके, अगर आपके पास ऐसी सीट नहीं है पेपर सीट, तो आप क्या कर सकते हो? उसकी जगह पर कार्ड सीट जो आती है, पेपर सीट जो पोस्ट कार्ड होते हैं पुराने, उसका यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर। उसकी साइज इतनी होती है। व्हाट इज़ इट्स एरिया? इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ, अब ये शेप कौन सा बन रहा है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन, 14 इंटू 9। ओके, फर्स्ट हम कैसे करते थे? स्मॉल स्क्वायर रखेंगे। जो स्टार्टिंग किया था चैप्टर तब, तो 1 सेंटीमीटर के स्मॉल स्क्वायर रखे थे, तो यहाँ पर 14 स्क्वायर आएंगे एंड यहाँ पर 9 स्क्वायर आएंगे। फिर 14 प्लस 14 उससे 9 टाइम करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा, टोटल स्क्वायर काउंट करेंगे। पर अब डायरेक्टली हम कर सकते हैं, फॉर्मूला में मिल गया है 14 इंटू 9 कितना होगा? 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इतना उसका एरिया होगा। 14 9 जा कितना होता है? 126। एंड दूसरा क्या फाइंड करना है? व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर? उसकी पेरीमीटर भी हमें निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या था? डेफिनेशन क्या होती है पेरीमीटर की? लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि जो उतनी उसकी लेंथ है बॉर्डर पर, वो सभी हमें काउंट करनी है। तो फॉर्मूला यह था कि 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। 2 लेंथ कितनी है? 14, ब्रेथ कितनी है? 9। ओके, दोनों का करते हैं एडिशन। 14 प्लस 9 कितना होगा ये? 23। 2 जा 46 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? उसकी पेरीमीटर। ओके, 46 सेंटीमीटर होगा। 14 प्लस 14 करेंगे तो 28 एंड 9 प्लस 9 18 प्लस 28 46। ओके, ये हो गया फर्स्ट, उतना कंप्लीट हुआ। नाउ कट स्ट्रिप ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। अब ये पोस्ट कार्ड है, उसमें से हमें क्या करना है? इक्वल साइज में स्ट्रिप निकालनी है, यानी कि जो आप करते हैं ना अच्छे सेम साइज के इसके पार्ट करने हैं। ओके, मैंने रैंडमली किया है। अब कोई भी साइज़ के आप कर सकते हो। ओके, 2 पार्ट्स भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, पर क्या होना चाहिए? वो इक्वल होना चाहिए। तो हम इजीली करने के लिए क्या करेंगे? इसको 9 इक्वल पार्ट में कट कर देंगे। ओके, इजी करने के लिए क्या करेंगे? 9 इक्वल पार्ट में हमने इसको कट कर दिया। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आ जाओ पेज नंबर 150 पे।
क्या कहा है वहाँ पर, यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप एंड टू एंड टू मेक अ बेल्ट। अब यहाँ पर इसको हमने कट कर दिया, ओके, यानी कि फर्स्ट ऐसा बनेगा। अब दूसरा है उसको भी कट करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, उसके पीछे लगा देंगे टेप लगा के। फिर सेम तीसरा पार्ट करेंगे, उसको भी टेप लगा के यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। तो टोटल 9 पार्ट किए हमने। कितने पार्ट किए? 9। तो सभी को हमें 1 बाय 1 उस तरह से ज्वाइंट कर देना है, बीच में टेप लगाने का। ओके, हो गया। अब ये क्या बन रहा है, एक बेल्ट बन रहा है, बेल्ट बन गया। एंड आगे पूछा है हाउ लॉन्ग इज़ योर बेल्ट। तो आपका जो बेल्ट बना है वो कितना लंबा हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 14। तो यहाँ पर तो 14 तो एज इट इज ही रहेगा। नीचे वाला भी हमने ऐसे ही सब कट किए हैं, यानी कि वो क्या होगा, 14 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो 14 कितने टाइम्स आएगा, सभी ऐड करते जाएंगे। टोटल कितने पार्ट किए हमने, 9 पार्ट। तो 14 कितने टाइम्स आएगा, 14 प्लस 14 इसे 9 टाइम लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि आप 14 इंटू 9 कर दो, यानी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 40 इंटू 9। अभी हमने यहाँ पे किया 40 इंटू 9 कितने हुए, 126 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें क्या मिला, जो बेल्ट बन रहा है उसकी लेंथ हमें मिली। जो पूरा बेल्ट बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 126 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखने 126 सेंटीमीटर। सेकेंड है व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर कितनी होगी। तो लेंथ हमें मिल गई, यहाँ पर लेंथ कितनी हुई पूरी 126 सेंटीमीटर, यानी कि इतना बड़ा वो रेक्टेंगल बनेगा। एंड ब्रेथ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के हमने 9 पार्ट्स निकाले हैं। ओके, यहाँ पर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1 सेंटीमीटर के सभी पार्ट्स किए हैं। तो उसकी ब्रेथ क्या होगी, विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B 2। लेंथ कितनी थी पूरी बेल्ट की, 126। एंड विड्थ यानी कि जो ब्रेथ है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। दोनों का कर दो एडिशन, तो 127 एंड 127 2 जा, दोनों का कर देना है मल्टीप्लिकेशन। 2 7 जा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 जा 2, 254 सेंटीमीटर। ये क्या होगी उसकी पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी क्या, लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि यहाँ से हम काउंट करेंगे तो यहाँ से लेके फिर वापस वहीं पर आना है। यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स ड्रॉ नहीं किए हैं, टोटल पार्ट्स हो गए 9। ओके, यहाँ पर आप जो बेल्ट है उसको ज्वाइंट करते जाओगे तो टोटल 9 ऐसे स्ट्रिप होगी एंड पूरा मिलके एक बेल्ट बनेगा। तो लेंथ ऑफ जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, ये यहाँ पर 254। अब आगे क्या कहा है, वोज बेल्ट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द क्लास। तो सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर तो अभी पॉसिबल नहीं है, पर लाइव जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे तब देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट इस तरह से अपने अपने बेल्ट बनाएंगे तो किसका बेल्ट सबसे लंबा होगा। तो जिसने भी सबसे कम विड्थ वाले स्ट्रिप बनाए होंगे उसका क्या होगा, बेल्ट लंबा होगा। ओके, जितने भी अब छोटे छोटे इक्वल पार्ट निकालोगे उतने ही बेल्ट आपका क्या हो जाएगा, लंबा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार्ड शीट थी, अब ये 9 है एंड ये 14 सेंटीमीटर है। अब आप इसके 3 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट निकाल रहे हो। ओके, फिर कट कर दिया 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 पार्ट ही हमने किए। तो बेल्ट कितना बनेगा, सिर्फ इतना ही बनेगा ना, क्या सिर्फ इतना बेल्ट बनेगा।
पर आप इसके अभी भी पार्ट पाड़ दो इस तरह से, 3 के भी 3 निकाल दो एंड इसके भी 3 निकाल दो, तो बेल्ट लंबा हो जाएगा। यानी कि जितने छोटे इक्वल पार्ट निकालोगे, जितना भी इसका विड्थ कम होगा, ओके, विड्थ यानी यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो, ओके, ये जितना भी कम होगा उतना ही वो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। ओके, तो जिसने भी विड्थ कम रखी है, हमने कितनी रखी थी 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा बेल्ट लंबा हुआ था। ओके, तो जितना कम रखेंगे उतना ही आपका बेल्ट होगा बड़ा। एंड फिर डिस्कस व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर। तो अभी मैंने जो समझे सेम वही आएगा, क्यों आपके कुछ फ्रेंड्स के बेल्ट लंबे हुए कुछ फ्रेंड्स के इक्वल कंपेयर में। तो जिसने भी बेल्ट की विड्थ ज़्यादा रखी होंगी, यानी कि 3 इक्वल पार्ट की है, तो उसका बेल्ट सिर्फ इतना बनेगा, एंड जिसने ज़्यादा पार्ट कर दिए है उसका बेल्ट लंबा हो जाएगा। ओके, एंड इसका आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 14 है सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से तो आप कितने पार्ट कर सकते हो, 14 पार्ट निकाल सकते हो। तो 14 टाइम्स 9 आएगा, तो उसका भी क्या होगा, बेल्ट बनेगा बड़ा। पर इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ क्या आएगी, सेम ही होगी। ओके, आप इस तरह से करो या इस तरह से 9 पार्ट निकालो, दोनों का सेम ही होगा। ओके, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। पर जो यहाँ पर क्या होगा कि जिसकी भी विड्थ थे, ओके, पूरा है, उसमें से जिसने भी इससे पतला निकाला है एंड सभी इक्वल है, तो उसका बेल्ट होगा लंबा सबसे। इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड, वाई एंड वार नॉट। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन यह पूछा है कि जो पोस्ट कार्ड है उसका एरिया है एंड जो हमारा बेल्ट बना है उसका एरिया है, वो सेम है। अगर सेम है तो क्यों सेम है, एंड नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम। क्यों सेम आएगा, क्योंकि हमने इसमें से कुछ नहीं घटाया है, वैसे ही रखा है। ओके, सिर्फ उसके पार्ट कर दिए एंड आगे जॉइंट कर दिया है, तो दोनों का एरिया आएगा सेम। एंड चेक करना है तो कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना मिला था, यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड है उसका 126 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी लेंथ कितनी है, 126, यानी 126 सेंटीमीटर लंबा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 126 लंबा है, एंड उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 126 इंटू 1 यानी यही आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जितना भी एरिया मिल रहा था उतना ही, यहाँ पर जितना एरिया है उतना एरिया हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, उसके एरिया में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट किया नहीं है, सिर्फ उसके पार्ट बना दिए हैं। तो जितना एरिया ये कवर कर रहे हैं उतना एरिया ये भी कवर करेगा। What will you do to get longer belt next time? क्या कर सकते हो आप, अगर आपको अभी जो बेल्ट मिला है उससे भी लॉन्गर बेल्ट बनाना है, तो अभी जितनी भी विड्थ रखी है उससे भी कम विड्थ हम रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उससे भी बड़ा लॉन्गेस्ट बेल्ट हमें मिलेगा। ओके, नीचे ऐसे गिवन है कि दिस बेल्ट इज़ फॉर द एलिफेंट। ये जो बेल्ट बना है वो किसके लिए, एलिफेंट के लिए, ऐसा बता रहा है। अब पजल है, पजल पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट, सी फोटोज, इफ यू हैव ट्राइड हार्ड इनफ and still not got it, look for the answer some here ahead। ओके, एक पोस्ट कार्ड है, यहाँ पर ये जो पोस्ट कार्ड है उसको हमें इस तरह से कट करना है कि यहाँ पर आप जो पिक्चर देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा पोस्ट कार्ड में से निकल जा रहा है। तो हमें जो पोस्ट कार्ड है उसको किस तरह से कट करना पड़ेगा, तो
हम भी उस तरह से कर सकते हो, ये वाला कर सकते हैं। ये पजल आपको गिवन है कि एक पोस्ट कार्ड लेना है एंड उसमें कुछ इस तरह से हमें कट करना है कि उसमें से हम पास हो जाए पूरे के पूरे उस तरह से। ओके, तो ये वाली पजल है, घर पे ट्राई कर सकते हो एंड इसका आंसर आपको इसी बुक में मिलेगा। आगे जब हम जाएंगे तब देखेंगे, तो आप अपने आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो आगे जब आएगा तब मैं वो समझा दूंगा कि किस तरह से हो रहा था इसमें। ओके, 150 पेज नंबर पे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 151 पे, पीपल पीपल एवरीवेयर। फर्स्ट है ए पार्ट, उसमें यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड। ये वाली जो गेम है वो कहाँ पर हम खेल सकते हैं? ग्राउंड पे। मेक 2 स्क्वायर ऑन 1 स्क्वायर मीटर ईच। क्या करना है? ग्राउंड पे हमें 2 स्क्वायर बनाने हैं एंड जो स्क्वायर बनेगा उसकी लेंथ ब्रेथ सब क्या रखनी है? 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर का हमें क्या करना है? 2 स्क्वायर बनाने हैं एंड स्क्वायर है यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ सब क्या होगा? सेम। आगे क्या करना है? डिवाइड योर क्लास इन 2 टीम रेडी टू प्ले। अब हमारा जो क्लास है उसमें क्या करना है? 2 टीम बना देनी है एंड अब हम खेलने के लिए तैयार है। 2 टीम बन गई। हाउ मैनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर। ओके, अब एक स्क्वायर में क्या करना है? जो दोनों में से कोई एक टीम है उसको हम इसमें बिठाएंगे। ओके, बैठना है इसमें, इस स्क्वायर में। तो कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं आसानी से? तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखोगे कि प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा पता चलेगा, पर हम ऐसे अंदाज़ा लगाते हैं कि इस जो स्क्वायर है उसमें बैठ सकते हैं 3 स्टूडेंट वैसे। अब सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट। अब उसी स्क्वायर में हमें सभी स्टूडेंट को खड़ा रखना है, तो कितने खड़े रख सकते हैं? अब कोई भी स्टूडेंट बैठा है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। ओके, बैठा है तो ज़्यादा एरिया कवर होगा यानी कि 3 है, तो इसमें हम सभी को खड़े रखते हैं तो कितने हो सकते हैं? 4 स्टूडेंट को हम रख सकते हैं उसमें। Which team could make more children stand in their square? How many? ओके, तो कौन से ऐसे टीम है जो अपने जो स्क्वायर है उसमें ज़्यादा खिलाड़ी को खड़ा रख सकते? तो टीम ए एंड टीम बी इसे बनाए थे, तो जो टीम ए है वो ज़्यादा खिलाड़ी को खड़ा रख सकते हैं। यहाँ पर 4 है तो हम उसमें एक और खड़ा रख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? वो 5 स्टूडेंट को हम उसमें खड़ा रख सकते हैं। एंड वैसे ही विच टीम कोड मेक मोर चिल्ड्रन सीट इन देयर स्क्वायर। एंड कौन सी ऐसी टीम है जो स्क्वायर है उसमें ज़्यादा बिठा सकते हैं? सीट यानी कि बैठाना है वहाँ पे, तो 3 है तो एक और स्टूडेंट हम बिठा सकते हैं। ओके, टीम का यहाँ पर पर्टिकुलर कोई नाम गिवन नहीं है, तो हम ऐसे ही जनरली क्या लिख रहे हैं? टीम ए एंड कितने स्टूडेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा बिठा सकते हैं? 4। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा यानी कि हमने इसमें लिखा 4 स्टूडेंट को बिठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट को खड़े रख सकते हैं? तो 5 स्टूडेंट को खड़े रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड है मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर, ऑल्सो मेजर इट्स विड्थ। अब आपका क्लासरूम है तो उसका क्या करना है? लेंथ एंड ब्रीथ मेज़र करना है। विड्थ यानी कि ब्रीथ ही होगा। और अभी क्लासरूम में आप हो नहीं तो घर पे
आपका रूम का भी मेज़र कर सकते हो। फर्स्ट लेंथ निकाल लो उसकी, फिर क्या फाइंड करना है, विड्थ, लेंथ एंड विड्थ निकाल लो। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन स्क्वायर मीटर। ओके, तो क्लासरूम का एरिया क्या होगा वो हमें बताना है। तो फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ आ रही है 10 मीटर एंड ब्रीथ आ रही है, जो विड्थ है वो है 6 मीटर। तो लेंथ हमने ले ली 10 मीटर एंड विड्थ ले ली 6 मीटर। तो एरिया ऑफ क्लासरूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसा होगा। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 6, 10 इंटू 6 यानी 60 मीटर, 60 स्क्वायर मीटर होगा ये। तो एरिया क्या मिला हमें, 60 स्क्वायर मीटर। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो अभी हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं कि 60 स्टूडेंट हमारे क्लास में है, तो लिख दो 60। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने चिल्ड्रन बैठ सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो ऊपर आएगा एरिया ऑफ फ्लोर, क्लासरूम भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्लासरूम, एंड नीचे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ क्लासरूम क्या था 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितने हैं 60 कट हो जाएगा यानी कि 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्टूडेंट बैठते हैं, 1 स्टूडेंट बैठता है उस तरह से। इफ़ यू वांट टू मूव अराउंड इजीली देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। तो आप इजीली मूव करना चाहते हो तो 1 स्क्वायर मीटर का जो एरिया बन रहा है उसमें कितने स्टूडेंट हमें बिठा सकते हैं। अगर आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो वैसे, तो 1 स्क्वायर मीटर में आप 3 स्टूडेंट अगर बिठाओगे तो वो इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पेज नंबर 152 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बाय एवरीवन।